पटना में तमाम विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं की बैठक चल रही है। मुद्दा है कि कैसे 2024 के चुनावों में मोदी के चेहरे को, ब्रांड मोदी को परास्त किया जाए। रणनीति पर विचार चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। नित्यानंद जी, जिस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है, ब्रांड मोदी जो कि इस वक्त जो है एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तमाम विपक्षी पार्टी भी उसको स्वीकार कर चुकी हैं, इसी वजह से तमाम लोग मिलकर के साझा रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब देखिए, अब उनकी रणनीति सत्ता की लोलुपता के आधार पर है, परिवारवाद पे है और विपक्ष के पास न कोई नीति है न कोई नीयत है। इस देश के लोग मान चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही देश का विकास संभव है और देश सुरक्षित रहेगा और देश का मान सम्मान देश और दुनिया में बढ़ेगी। तो उन लोगों की रणनीति जो देश के हित में हो, लोग के हित में हो, उसको रणनीति अपने यहाँ कहा गया है, लेकिन वह तो कुनीति है, कुरणनीति है कि हम मोदी जी के नाम और काम और उनकी लोकप्रियता से जो घबरा गए हैं तो उनको कैसे पराजित करें, इसकी वह एक बैठक कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं और विचार करने के लिए जुटे हैं। और वहाँ विचार जो निकल कर आ रहा है कल से पटना के शहरों में, वह है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाने के लिए सभी एक दूसरे से रेस लगाए हुए हैं। केजरीवाल जी ने दिल्ली में जिनके जिनके चेहरे पे कालिख पोती और कांग्रेस ने जिन जिन इस देश के नेताओं को, राज्य के नेताओं को इमरजेंसी लागू कर जेल में डाली और कांग्रेस के उसी भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की हत्या के कारण सब लोग कांग्रेस का खिलाफ किए थे। आज अगर एक साथ बैठे हैं, इसका मतलब क्या है? जनता जानती है, कुर्सी, सत्ता, भ्रष्टाचार और अपने परिवार के लिए, इससे ज़्यादा उन लोगों का कोई मकसद नहीं है, ना उनके पास कोई नीति है। तमाम राजनीतिक दल जो जुट रहे हैं उनका ये साफ तौर पर कहना है कि 2024 में अगर हमको जो है बीजेपी को और मोदी को हराना है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है, तो एक ऐसी रणनीति बनानी होगी जहां पर साझा तौर पर बीजेपी को चुनौती दी जा सके। मुमकिन लग रहा है? देखिए, वोट जनता देती है, सत्ता और सरकार जनता बनाती है। जनता एकजुट हो चुकी है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उन पर विश्वास करते हुए 2024 में पुनः उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमर कस चुकी है, संकल्पित है, एकजुट हो चुकी है। और दूसरे तरफ महागठबंधन के लोग, विपक्ष के लोग, नेता एकजुट हो रहे हैं। नेता के एकजुट होने से एक विधानसभा नहीं जीता जा सकता और नेताओं के एकजुट होने से कुछ नहीं होता। कोई फर्क नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और उनके आगे प्रधानमंत्री बनने पर कोई रोड़ा नहीं बन सकता। इस देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकजुट हो चुकी है। लेकिन सर, चर्चा जो है विपक्षी पार्टियां ये भी कर रही हैं कि अभी हम साझा तौर पर चुनाव लड़ते हैं, अभी हम चेहरे पे बात ही नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से नीतीश कुमार के पहले चेहरे पे बात हुई, बाद में तमाम पार्टी के नेता कहने लगे कि नहीं, चेहरे पर तो बात ही नहीं है, वो खुद प्रधानमंत्री अभी नहीं बनना चाहते। अभी पहला मकसद ये है कि कैसे सब एकजुट हो, एक समान विचारधारा पे आए और बीजेपी को हराएं। देखिए, कोई भी विपक्ष में नेता ऐसा नहीं है जिसको एक दूसरे को नेता मानने के लिए दूसरी पार्टियां तैयार है और विपक्ष के पास न नेता है न नीति है। विपक्ष के लोग कहते हैं कि राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक नेता, अच्छा है कि उन्होंने कहा है, देश और दुनिया देखी है। राजनीतिक नेता कौन होता है? जो देश के हित में फैसला ले। वह फैसला लेने वाले कौन है? मोदी जी। सामाजिक नेता वह होता है जो गरीबों के घर घर, आंगन आंगन तक खुशियाँ पहुँचाए। गरीबों के घर घर तक खुशियाँ पहुँचाने वाले नेता कौन है? तो मोदी जी। और प्रशासनिक नेता कौन होता है? जो शासन से भ्रष्टाचार को मिटाए। तो शासन से भ्रष्टाचार को मिटाने वाले नेता कौन है? तो मोदी जी। सारे गुण है इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी में। जनता यह देख रही है। बाकी जितनी पार्टियां हैं अभी महागठबंधन के, किसी न किसी रूप में सत्ता में आ चुकी है। न भ्रष्टाचार मिटाई, न गरीबी उन लोगों ने मिटाया और न ही उन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए कोई काम किया और न ही देश के हित में कोई
कड़ा मजबूत फैसला लेना पड़े तो नहीं लिया, ऐसा अगर कुछ ही नहीं किया है। अगर कुछ नहीं किया तो फिर इस बैठक का आपको मकसद फिर क्या लग रहा है? मकसद उनका है सत्ता प्राप्त करना, और कारण है मोदी जी के काम और लोकप्रियता से घबरा जाना और देश की जनता का एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में होना। तो दिख रहे हैं कहीं पर कहीं सफल नहीं होंगे। सफल वही होगा जिसके पास जनता का विश्वास होगा। जनता विश्वास करती है नरेंद्र मोदी जी पर। पुनः 2024 में भारी बहुमत से जनता उनको प्रधानमंत्री बनाएगी। और ब्रांड मोदी कितना बड़ा इस वक्त हो चुका है, इस बात का बखूबी एहसास है तमाम विपक्षी पार्टियों को, और समझता है इसी वजह से तमाम विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता अब इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि कैसे अगर अकेले दम पर नहीं तो पूरे देश में एक साथ मिलकर के जिसका जहां स्ट्रांग होल्ड हो वो वहां पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नाम है, जो ब्रांड है, उसको चुनौती दे सके, और उसी पर मंथन चल रहा है। लेकिन बीजेपी के नेताओं का साफ तौर पर यही कहना है कि मंथन कितना भी कर लें लेकिन आपसी सहमति बनेगी, उस पर ही फिलहाल तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सहयोगी कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।